नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार यादव एक बार फिर से अपने गोट फार्मिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जान रहे हैं कि ठंड का महीना जो होता है वो बकरियों के लिए बड़ा कष्टमय होता है। जो बकरी पालन करते हैं उनके भी लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बकरियों के नाक से डिस्चार्ज आना, ये सारी समस्या ठंडियों में बना रहता है। अब बकरियों का ग्रोथ नहीं होता है, बकरियों के ऊपर शाइनिंग नहीं आता है, आप चाहे जितना भी कुछ भी कर ले। तो एक प्रकार से ठंड में बहुत कष्टमय है बकरी पालन के लिए। फिर भी हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग अगर बाड़ा चला रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हम ठंडियों में बंद कर देंगे फिर गर्मियों में बरसात में चालू कर देंगे। तो जो भी कठिनाई आएगी उससे निपटने के लिए हम बिल्कुल तैयार रहेंगे, क्योंकि हम बाड़ा चला रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं। तो उससे हम कैसे निपटेंगे ठंडियों में, क्योंकि अगर हम फार्मिंग करेंगे तो अगर बकरियों का खान पीन की व्यवस्था सही से नहीं रखेंगे तो हमें और ज्यादा कठिनाई आएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं इन बकरियों का शाम का भोजन हो रहा है, जरा कैमरे के माध्यम से दिखाइए। जैसे इनको शाम का भोजन दिया गया है, बिल्कुल हरा चारा दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं ये हरा चारा बिल्कुल दिया गया है। तो खिलाने में इनको बिल्कुल, अगर आप कहीं से कोताही करते हैं, कहीं से लापरवाही करते हैं तो आपको बिल्कुल नुकसान हो जाएगा। क्योंकि ठंड में एक तो बकरियों को ठंड से लड़ने की एनर्जी चाहिए, प्लस उनके शरीर में लगने की एनर्जी चाहिए। तो ये सारी चीज तब बकरियों को मिलेगी जब आप उनको पोषक तत्व तो खिलाएंगे, हर चीज की व्यवस्था रखेंगे, रहने की व्यवस्था बढ़िया से रखेंगे। अन्यथा बकरियां ठंडियों में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। आप छोटे बच्चे जो होते हैं उनका भी ध्यान रखना होता है। तो खिलाने का, मेरा कहने का मतलब है, आप उनको खिलाने पिलाने की व्यवस्था बिल्कुल एकदम बढ़िया से रखें। और कौन सी बकरी खा रही है, कौन सी नहीं खा रही है, किसको क्या दिक्कत है, ये भी आप वीडियो के माध्यम से मैं दिखाऊंगा आपको कि ठंडियों में कैसे रख रखाव करना चाहिए बकरियों को। क्योंकि अगर आप देख रेख नहीं करेंगे तो आपको जरूर कठिनाई आने वाला है बकरी पालन में, और खासकर ठंडियों में। जैसे आप देख सकते हैं हम बहुत मजे से बकरी पालन कर रहे हैं। जैसे ये ब्रीडर है हमारा, देख लीजिए आप, थोड़ा पास से कैमरा करके दिखाइए। एकदम बिल्कुल हेल्दी है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। टॉप क्वालिटी का ओरिजिनल बर्बरी नस्ल का ब्रीडर है हमारा। और हम खिलाने में कैसे खिलाते हैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। खिलाने में हम 2 महीने बिल्कुल कमी नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर 2 महीना 3 महीना अगर हम खिला देते हैं तो बकरी स्वस्थ रहेगी ठंडियों में। तो उसे लड़ने की, ठंड से लड़ने की उसे एनर्जी मिलेगी। तो जैसे आप देख सकते हैं कोई बकरी इधर से उधर नहीं कर रही है, सारी बकरियां हमारी खा रही है। वहां तक पीछे तक आप देख सकते हैं सारी बकरियों को हरा चारा दिया गया है और सारी बकरियां खा रही है। तो सुबह मैं इन बकरियों को सूखा चारा देता हूँ, जिसमें मैं जो मिक्स दाना मिश्रण बनाया हुआ हूँ वो देना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे गर्मियों में मैं अगर 100 ग्राम दे रहा था, 50 ग्राम दे रहा था, तो ठंडियों में मैं 100 ग्राम दूंगा या 75 ग्राम दूंगा। थोड़ा सा बढ़ा के देना है, क्योंकि ठंड का महीना है। अगर इसमें मैं बढ़ा कर नहीं दूंगा तो बकरी का जो शरीर में एलर्जी होती है वो ठंड से लड़ने में चली जाएगी, कुछ उसको शरीर में लग जाएगी, तो बकरी कमजोर होती चली जाएगी, जिससे फिर वो नुकसान हो जाएगा। तो हम बताएंगे आपको कि हम कैसे ठंडियों में बकरियों को अपना रख रखाव करते हैं, कैसे इनको खिलाते हैं। तो सुबह हम इनको सूखा चारा देते हैं जो हमारे एरिया में उपलब्ध है, जो हमारे एरिया में पाया जाता है सूखा चारा। जैसे गेहूं का भूसा हुआ, तो गेहूं का भूसा देते हैं। उसमें जो दाना मिश्रण बना के रखा हूँ मैं, जैसे दाना मिश्रण में मैं बाजरा भी लिया हूँ, तो मैं एक दिन बाजरा खिलाता हूँ, एक दिन पालिश खिलाता हूँ, जो चावल का में निकलता है वो पालिश खिलाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि खाली बाजरा खिलाता हूँ और पालिश खिलाता हूँ, ऐसा नहीं है। पालिश खिलाता हूँ, उसमें चोकर मिलाता हूँ, मटर की चूनी मिलाता हूँ, और क्या कहते हैं मटर का छिलका मिलाता हूँ। ये सारी चीज मिलाकर मैं इन बकरियों को खिलाता हूँ। और कुछ फैट जो जिसमें गर्मी हो, जैसे खली में बकरियों को खिलाता हूँ, पर वो खाती नहीं है, तो उसके जगह पर मैं सरसों का शुद्ध तेल लाकर 5 ml बकरियों को पिला देता हूँ। महीने में 20 दिन पिला के 10 दिन छोड़ देता हूँ, फिर अगले महीने में 15 से 20 दिन पिला देता हूँ। 2-2.5 महीने पिला दूंगा। उसके बाद बकरियों को ठंड बिल्कुल नहीं लगेगा
और रख रखाव का व्यवस्था जैसे मैं आपको बताया कि जैसे ये देख लीजिए पर्दे लगे हुए हैं, तो ये सारे गिरा दिए जाएंगे। बकरियों को यहाँ खाने की व्यवस्था है और इसके अंदर जो पार्टीशन बनाया हूँ मैं वो रहने का व्यवस्था है। तो सारी बकरियाँ आप देख सकते हैं चाव से खा रही है, तंदुरुस्त है, मोटी ताजी है, कोई बकरी कहीं से कोई दिक्कत नहीं है बकरी को। तो इस तरीके से अगर ठंडियों में बकरियों को खिलाते हैं, उनका रख रखाव करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप बकरी पालन में बिल्कुल फेल नहीं होंगे। और बाड़े की सफाई बढ़िया से अगर करते हैं, चूना पाउडर का छिड़काव करते हैं, क्योंकि बाड़ा ठंडियों में ज्यादा गीला हो जाता है। हाँ, जब बाड़ा ज्यादा गीला हो जाएगा आपको तो फिर उसमें से बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे, जिसमें बहुत सारी बीमारियों का कारण वो बनेंगे। तो इसलिए ठंडियों में थोड़ा ज्यादा चूना पाउडर का छिड़काव करें, साफ सफाई की व्यवस्था करें और खान पीन पर विशेष ध्यान दें, तभी आप बाड़ा चला सकते हैं ठंडियों में, अन्यथा नहीं चला सकते हैं। धीरे धीरे ठंडी की शुरुआत होगी, उसके बाद दिसंबर तक होगा। बकरी का जो इम्यूनिटी पावर होता है वो कमजोर होता चला जाएगा। अगर आप खिलाने पिलाने में सही से व्यवस्था नहीं किए है तो लास्ट में सर्दी, खांसी, जुकाम, पीपीआर जैसी घातक बीमारियां बकरी को अपने आगोश में ले लेंगी, तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा। तो दोस्त, हमारा कहने का मतलब है, अगर आप ठंडियों में भी बाड़ा चलाना चाह रहे हैं तो खान पीन की बिल्कुल व्यवस्था उन्हें बढ़ा दें और जहां बकरियां रहती है वहां कवर करके रखें, साफ सफाई की व्यवस्था रखें, तभी आप। और हरा चारा भी खिलाएं ठंडियों में, जैसे कि देखिए मैं खिला रहा हूँ और सूखा चारा भी खिलाता हूँ, तो दोनों मिक्स कर खिलाता हूँ, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जैसा आप देख सकते हैं सारी बकरियां चाव से खा रही है, सभी स्वस्थ बकरियां हैं। तो ठंडियों में भी भले ही थोड़ा कष्ट का महीना है, लेकिन मैं बाड़ा चला रहा हूँ। तो इसी तरीके से अगर आप भी फार्मिंग करेंगे तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो दोस्त, ये एक छोटा सा वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।